नमस्कार दोस्तों, दिलेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। अरे दोस्तों, अहोई माता की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। करवा चौथ जा चुकी है। पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया। अब आती है संतानों की बारी। करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का पूजन किया जाता है। यह व्रत स्त्रियां अपनी संतान प्राप्ति तथा जिनके संतान है वो उनकी सलामती के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके जीवन में सुख समृद्धि आए। जो माताएं हैं वो अहोई माता अष्टमी का पूजन करती हैं। इस वीडियो में अहोई अष्टमी की बहुत ही सरल विधि बताएंगे। अहोई अष्टमी की सामग्री चैनल पर आ चुका है, आप जाकर जरूर देखें। आप एक चौकी बिछा लीजिए और उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। कपड़ा लाल भी हो सकता है और पीला भी हो सकता है। उसके बाद आप जो है थोड़ा सा यहाँ पे चावल डाल दीजिए। आप चावल भी डाल सकते हैं, गेहूं भी डाल सकते हैं, जो आप यहाँ डालते हो आप उसके हिसाब से कर लीजिए। उसके बाद आप जो है उस पर अहोई अष्टमी का माता का एक चित्र लगा दीजिए, जो आजकल बाजार में मिलता है, आप ले आइए और लगा दीजिए। उनको स्थापित कर दीजिए। साथ में आप दो कमोई भरा जाता है। कहीं कहीं 2 घड़ा भी बोलते हैं, कहीं कहीं कमोई भी बोलते हैं। एक में अनाज भरा जाता है, चाहे चावल, चाहे बाजरा, चाहे जो आपकी इच्छा हो वो आप भर सकते हैं। अब आप जो है यहाँ पे कलावा बांध दीजिए। कलावा बांधना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये वस्त्र रूप में दिया जाता है। अब आप यहाँ कलावा बांध दीजिए और इसमें भी दूसरे घड़े में भी आप कलावा बांध दीजिए। दूसरे घड़े में भी आप कलावा बांध दीजिए। पर ध्यान रखिए, घड़े 2 होने चाहिए। 2 घड़ा जिसको बोलते हैं, 2 कमोए भी बोलते हैं, वो अपने अपने जगह के अपने अपने हिसाब से है। इसमें जल भर दिया जाता है। इसमें जल भर दिया जाता है और इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता है। उसके बाद इन पे स्वास्तिक बनाया जाता है। आप रोली से भी बना सकते हैं और हल्दी से भी बना सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा इस पे अनाज रख लीजिए और ये माता के बगल में रख दीजिए। इनको स्थापित कर दीजिए एक साथ। और ध्यान रखिए कि इनको इस तरह से स्थापित करिएगा कि हिले नहीं, क्योंकि ये दिवाली तक यहीं रहते हैं। उसके बाद इनके ऊपर ये जो स्याऊ बना होता है ये पहना दिया जाता है। ये जो स्याऊ बना होता है ये पहना दिया जाता है। उसके बाद गणेश जी का ध्यान करके रोली लगाई जाती है। रोली सभी को लगाया जाता है, माता को, यहाँ जितने भी देवता हैं, माता शंकर जी, विष्णु जी, सरस्वती माँ, लक्ष्मी जी, सभी को, और इन पे भी, और स्याऊ माता पे भी रोली लगाया जाता है। गणेश जी का पूजा करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की आप पूजा करिए और अक्षत उनको समर्पित करिए। सारे भगवान को अक्षत,
फूल और गणेश जी को दूर्वा पसंद है, तो ये सारी चीजें उन पर समर्पित करिए। इसके बाद एक लोटे में जल लीजिए, जिसमें आप 8 बिंदी बनाएंगे। 8 बिंदी बनाएंगे। ये पूजा के लिए, अर्घ के लिए यहाँ पे स्थापित कर दिया जाता है। और इसमें थोड़ा सा रोली और थोड़ा सा हल्दी और फूल डाल देंगे। विशेष भोग इनका गुलगुले का होता है। आप पूरी, खीर ये सब बना सकती हैं, और बहुत लोग हलवा भी बनाते हैं, जैसे आपके घर की परंपरा हो। पर इनके व्रत में गुलगुले का बहुत महत्व है, और ये गुलगुले 2 घड़े के ऊपर रख देना चाहिए। अब आप जो है इनको यहाँ पे थोड़ा सा गेहूं रखिए, दीपक रखिए और 2 बत्ती रखिए। कहीं कहीं 2 बत्ती जलाई जाती है, कहीं कहीं 2 बत्ती नहीं जलाई जाती है। वो आपके यहाँ जैसा हो आप कर लीजिए। अब आप फूल ले लीजिए, थोड़े से अक्षत ले लीजिए, फूल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, और ये कथा के किताब ले लीजिए, और भगवान का ध्यान करिए, और ध्यान करके उनसे क्षमा याचना मांगिए, और ये वहीं समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप बायना निकाल लीजिए। ये बायना सास या ननद को दिया जाता है। साथ में दक्षिणा होना चाहिए और श्रृंगार का सामान अवश्य होना चाहिए, जरूरी है। ये बायना निकाला जाता है और प्रसाद रूप में हरे फल उन्हें चढ़ाया जाता है, जिसमें शकरकंदी और सिंघाड़ा प्रमुख माना जाता है। संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। बहुत जरूरी है कि पूजा करने से पहले आप उनसे प्रार्थना करें, और क्षमा याचना मांगे, और आप माता के चुनरी पहना दीजिए माता को। और आपके जो शादी की चुनरी हो वो माता के सामने थोड़ी देर रख के और इसी को ओढ़ के आप पूजा करिए। अब इसके बाद थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए और दीप प्रज्वलित करिए। और सभी को फूल चढ़ा दीजिए और माता को
वस्त्र रूप में एक कलावा पहना दीजिए। अब फूल अक्षत ये हाथ में लेके अब आप कथा का, अहोई माता के कथा का प्रारंभ कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद ये जो आपने हाथ में लिया है फूल अक्षत रोली, इसको आप अपनी शादी की जो चुनरी आपने ओढ़ रखी है उसमें आप ऐसे रख के गांठ मार लेंगी। बहुत लोग पूजा दोपहर में करते हैं और बहुत लोग पूजा शाम को करते हैं। कुछ लोग सूर्य को, कुछ लोग चंद्रमा को जल देते हैं और कुछ लोग तारों को जल देते हैं। जब भी आप जल देने जाएं 6 साढ़े 6 बजे के आसपास का समय होता है तो आप हाथ में इसको रखकर इस पर जल डालते हुए चंद्रमा की पूजा करें। और ये जो तो घड़ा भरा हुआ है ये दिवाली तक तो रखा रहता है। उसके बाद जब आप बायना देंगे, बायना के साथ एक घड़े का सामान दान में दे दिया जाता है और दूसरे घड़े में जो जल है उससे आप बच्चे को स्नान करा सकते हैं। फिर रात में तारों और चंद्रमा की पूजा करें। पूजा के बाद जो आपने चुंदरी में गांठ बांधी है जिसमें फूल और अक्षत है उसको निकाल के चंद्रमा और तारों को अर्पित करिए और फिर उनको जल चढ़ा के अपनी पूजा समाप्त करिए। जय हो।